गया शुरू? करें शुरू? ठीक है। सर हमारे नितिन सर हैं, ठीक है। सर से मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है। सर आईएएस में अपना योगदान देते हैं शिक्षा में, और संविधानविद हैं, ठीक है। संविधान की पूरी नॉलेज है। दूसरा क्या, एक अभियान चलाया है सर ने कि संविधान को जानना, जागरूकता अभियान है एक, जो सर ने स्वतंत्रता दिवस से शुरू किया है और संविधान दिवस तक लेके जाएंगे। 26 नवंबर होता है, तब तक सर का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संविधान के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। 26 नवंबर को एक सर का प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, जिसमें मतलब एज ए सोशल वर्कर, मतलब हम समाज में अपना क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है कि हम क्या करें कि लोगों को अवेयरनेस चला दें, कि जागरूक हो जाएं संविधान के लिए, ठीक है। तो उसे लेके सर ने अपने अभियान चलाया है, ठीक है। सोशल वर्क है ये, ठीक है। तो सर इसे शुरू कर रहे हैं, हमारी संस्था में भी सर आए इसलिए कि आप लोगों को संविधान की नॉलेज हो जाए। सर बोलना शुरू करेंगे, बताएंगे अब अपने बारे में सब चीज़ें सर। बच्चों को बहुत धन्यवाद। और हिमांशु ने मेरे वहाँ परिचय दे दिया। पिछले 14 साल मेरे को हो गए टीचिंग प्रोफेशन में, और ये कार्यक्रम हमने शुरू किया कि संविधान को जानो, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्यों शुरू किया? क्योंकि संविधान, हम करियर तो बहुत कुछ बना लेते हैं अपने जीवन में, हम आईएएस बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन एक सशक्त नागरिक, एक अवेयर नागरिक, जिससे हमारा देश क्या रहे, वो भी सशक्त हो। तो हमारा एक सिंपल सी कोटेशन है, सशक्त नागरिक, जागरूक नागरिक, सशक्त राष्ट्र, यानी कि देश, ठीक है। देश क्यों मजबूत होना चाहिए और आपको जागरूक क्यों होना चाहिए? अभी पड़ोस में आपका एक बांग्लादेश है, सुना है? बांग्लादेश एक देश है। क्या हुआ वहाँ पर? पूरा बवाल हुआ। स्थिति ये हुई कि पीएम को भी वहाँ से भागना पड़ा। शेख हसीना, सुना है नाम? न्यूज़ में सुना होगा, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। आज बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर अटैक हो जाता है, कोई भी किसी को मार देता है। यही स्थिति पाकिस्तान में है, ऐसी हालात म्यांमार में है, ऐसी कुछ हालात श्रीलंका में भी हैं, जो हमारे आसपास सारे देश हैं। तो हम कुछ भी करियर बनाने, लेकिन सबसे पहली बात ज़रूरत क्या है? हमें अपनी सिक्योरिटी की। देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे, ठीक। और संविधान क्यों जानना है? क्योंकि संविधान ही बेटा क्या करता है, हम लोगों को जागरूक करता है, हमारी सुरक्षा देता है, हमें सिक्योरिटी देता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो संविधान जो है वो हमको क्या देता है? अधिकार देता है, राइट्स देता है। देखो एक समय था जब राजाओं का ज़माना था। राजा समझते हैं? बाहुबली सुना है? बाहुबली एक मूवी आई थी, बाहुबली। तो बाहुबली में एक देवगामी थी, देवगामी शायद नाम था उनकी माता जी का नाम, बाहुबली की, है ना। और उनकी वाइफ थी देवसेना। तो वो भी एक राजतंत्र था। राजा के ज़माने में क्या होता था? जो राजा कह दे, जो रानी कह दे, वही क्या है आपका, वैसे ही देश चलता था, जो वो कह दें। शिवगामी इसमें ये बोलती हैं कि मैं जो कह दूं वही क्या है, कानून है। लेकिन जब हम एक लोकतंत्र में आते हैं, डेमोक्रेसी में आते हैं, तो डेमोक्रेसी से राजतंत्र बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में मालिक कौन होता है? जनता, पब्लिक, पीपल। राजतंत्र में मालिक कौन होता है? राजा। राजा हमको सुरक्षा तो दे रहा था, सिक्योरिटी दे रहा था कि कोई गुंडा मवाली, कोई भी असामाजिक तत्व हमको क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हमारे पास राइट्स नहीं थे। राजा जब चाहे कानून बदल दे। एक नाम सुना होगा आपने, अकबर का नाम सुना है? अकबर ने एक कनीस दासी, जो पियोन थी वहाँ पर, जिसका नाम था अनारकली, उसको दीवार में चिनवा दिया था। सुना है कहानी? कभी नहीं। और क्यों चिनवा दिया था? क्योंकि वो अकबर के बेटे से प्यार कर बैठी थी। अब बताइए, प्यार करना भी कोई गुनाह होता है क्या? नहीं होता गुनाह। लेकिन राजा का दिमाग घुमा कि एक कनीस मेरे बेटे से प्यार क्यों कर सकती है, तो राजा कुछ भी कर दे, राजा कुछ भी कर दे। लेकिन जब हमारा डेमोक्रेसी आई, तो लोकतंत्र में राजा की मनमर्जी नहीं चलती, चाहे कितना भी ताकतवर राजा क्यों ना हो।
आज हमारे राजा कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट हमारे राजा होते हैं, प्रेसिडेंट के नीचे पीएम आपका होता है। तो रियलिटी में अब राजा ने क्या कि उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। लेकिन जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या होती है? आपके अधिकार, आपके राइट्स। और राइट्स कहाँ से मिलते हैं आपको? संविधान से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। हाँ कि ना? आपको अगर ये डर हो कभी भी, जो ब्रिटिश का समय था, ब्रिटिश समझ रहे हैं, अंग्रेजों का ज़माना। अंग्रेजों का ज़माना क्या होता था कि अंग्रेज किसी के भी घर में घुस जाएं और किसी को भी उठा लें। अभी हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, अभी पुलिस आ जाए और कहे हिमांशु जी यू आर अंडर अरेस्ट, कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। क्यों? इनके पास में बहुत सारे अधिकार हैं, राइट्स हैं। ये तत्काल पूछेंगे किस बात पे आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो, आपके पास कोई वारंट है? वो कहेंगे वारंट तो नहीं है। तो आप गुंडे हो, मवाली हो, भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं केस कर दूंगा। वो पुलिस वाले चले जाएंगे। मजाक नहीं, सीरियसली। लेकिन शर्त क्या है बेटा? आपको आपके राइट्स का पता हो। हाँ है ना? क्योंकि आज हमारे यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र है, संविधान है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ। और लॉ मतलब कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। देश किससे चलता है? लॉ से चलता है, मन मर्जी से नहीं चलता। हाँ कि नहीं? राजतंत्र में क्या था? राजा का मन किया अनारकली को दीवार में चिनवा दिया, राजा का मन किया तो बाहुबली को घर से बाहर निकाल दिया। राजा की माँ थी ना देव शिवगामी, घर से बाहर निकाल दिया। तो राजा के मन पे चलता था कानून। लेकिन अब क्या चलता है कानून? संविधान पे चलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का हमारा पहला पेज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो संविधान ने आपको क्या दिया? आपको राइट्स दिए। और राइट्स क्या करते हैं? हमारे अंदर से डर खत्म करते हैं। जैसे भी हिमांशु जी को पुलिस पकड़ने आई थी, इन्होंने पुलिस को धमका दिया, पुलिस चली गई। क्यों धमका दिया? क्योंकि इनको राइट्स पता थे, इनके अंदर फियर नहीं था, डर नहीं था। और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। डर खत्म होगा, फियर खत्म होगा, तभी आगे बढ़ोगे। तो आप जीवन में कुछ भी कर लो बेटा, सबसे पहले क्या खत्म होना चाहिए? फियर खत्म होना चाहिए। किससे? चाहे वो गुंडे हों, मवाली हों, असामाजिक तत्व हों। आप सड़क पे जा रहे हो, कोई आपको परेशान करने लगे, कोई आपको डिस्टर्बेंस करने लगे, क्या करोगे? अगर आपको पता है कि हमारा कानून क्या बोलता है, तो आप पुलिस में फ़ोन कर सकते हो। आपको एक नंबर दिया जाता है, पुलिस आपकी बात को सुनेगी। पुलिस ये नहीं कह सकती कि मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगी, उसको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो उसके भी क्या है? प्रोविजंस हैं। आप कोतवाल को भी, जो एसएचओ है, उसकी भी हेल्प आप कर सकते हो अगर आप अपने राइट्स को जानते हो। अंडरस्टूड? तो अधिकार क्या करते हैं हमारे मन के अंदर? अधिकार हमारे मन के अंदर फियर खत्म करते हैं, डर खत्म करते हैं। और बेटा जो व्यक्ति डरना बंद कर देता है ना, वही जीवन में जितनी चाहे वो चाहिए छूनी हो, वो सब छू लेगा। इंजीनियर, डॉक्टर बनना तो कोई बड़ी बात नहीं, एक सिलेबस है, हमको अपना ग्रेजुएशन करनी है, एक सिलेबस है, पूरा करना है, पढ़ लेना है, पास हो जाना है, सक्सेस हो जाना है। लेकिन जीवन जो है केवल इतना तो नहीं है। जीवन की चुनौतियाँ कब शुरू होंगी? जब आप अंडर द अम्ब्रेला, जो भी आप किसके अंडर हो? मम्मी पापा के अंडर हो। कैसे अंडर हो? पैसा चाहिए तो पापा से लेना है, कुछ भी काम करना है पापा से पूछना है। लेकिन जब खुद डिसीजन लेने लगोगे, जब खुद कमाने लगोगे, जीवन शुरू होगा तुम्हारा तब। और तब जीवन में चुनौतियाँ आएंगी। हाँ कि नहीं? एक तो ये आपकी जीवन की बात हुई। दूसरी बात, नेता होते हैं अलग अलग, कभी कोई पार्टी है, कभी कोई पार्टी है, और वो दुनिया भर की बातें करते हैं। कोई कहेगा संविधान खत्म हो जाएगा, कोई कहेगा संविधान खत्म नहीं होगा। हाँ कि नहीं? और हम क्या करते हैं? नेताओं को चुनते हैं, हम ही लोग वोट देते हैं। जब 18 साल के होते वोट देते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस नेता को हम वोट दें। ये कब पता चलेगा? जब हमें संविधान के बारे में जानकारी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होगी। क्लियर? तो संविधान जानोगे तो केवल करियर ही नहीं, आप अपना तो हित करोगे। फैमिली में कोई आपके गार्जियन को परेशान करता है, मान लीजिए कोई भी बात हो जाए, सड़क पे गाड़ी चल रही है, टक्कर हो जाए और कोई पापा को परेशान करने लगे, तुम्हें तुम्हारे राइट्स पता है, तुम पापा को सिक्योरिटी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? तो संविधान पढ़ के तुम अपनी तो सिक्योरिटी दे रहे हो, गार्जियंस की सिक्योरिटी दे रहे हो, अपने भाई बहनों की सिक्योरिटी दे रहे हो। कोई भी अगर किसी को सता रहा है, परेशान कर रहा है,
तो भी तुम उसको सिक्योरिटी दे सकते हो। और इससे क्या करो, देश को भी सिक्योरिटी दे रहे हो। देश बचेगा तो हम बचेंगे, बोलो हाँ या ना। बांग्लादेश में देश नहीं बचा, परेशान है, तो हर व्यक्ति वहाँ परेशान है। किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, किसी के घर में कोई भी घुस के गोली मार दे रहा है। सुना है बांग्लादेश की स्थिति आज ये है, यही स्थिति अफगानिस्तान, यही स्थिति पाकिस्तान में है। तो हम सब कुछ करें, लेकिन जब भी समय मिले थोड़ा थोड़ा हमको संविधान पढ़ना चाहिए। पढ़ना कैसे, कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ने के लिए, हिमांशु सर आपको दे देंगे। वैसे भी आपको ऑनलाइन पूरा संविधान की किताब हो जाती है। बहुत सारे बेटा के संविधान के ऊपर संसद टीवी है, राज्यसभा टीवी जो उसको बोलते थे पहले, अब संसद टीवी है, उस पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। मेरी बहुत सारी टीवी पे डिबेट आती है संविधान के ऊपर। हम भी काम करते हैं संविधान के ऊपर। जब जब समय मिले, हफ्ते में, महीने में, जब भी समय मिले, थोड़ा सा संविधान को जानो, अपने अधिकार को जानो कि कल को अगर पुलिस हमें परेशान करे, हमें कोई परेशान करे, डिस्टर्ब करे, तो हमारे क्या राइट्स हैं। क्लियर। इससे जीवन में कि हम एक गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के हमारे क्या राइट्स हैं। कोई हमको अगर सड़क पे परेशान करता है तो हम किसको शिकायत कर सकते हैं, किसको बोल सकते हैं। तो आज से डरना बंद, किससे डरना है, ठीक है। और सबसे पहला अधिकार तुम्हारा पता क्या है संविधान का, सबसे मेन अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार, संविधान का अधिकार, वो है बोलने का अधिकार। क्या अधिकार, राइट टू स्पीच। बात समझ में आई। तो आज से कोई भी बात गलत लगे बोलना है, फियर खत्म करना है। अब ये नहीं कि पापा की बात करें, पापा को बोल दिया तो पापा फिर 2-4 रसीद भी कर देंगे, वो अधिकार है उनको, ठीक है ना। वो आपको मारते नहीं है, वो आपको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन पापा से भी आप कायदे से बात कहोगे, देखो पापा मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं बोल सकता हूँ, और पापा आपको भी देता है अधिकार बोलने का। पापा मारने की बात नहीं करनी है, ठीक है ना। तो वो बात वॉयलेंस नहीं करना है, क्योंकि वॉयलेंस करेंगे तो मेरे पास अधिकार है। ऐसी बातें नहीं, पापा मम्मी मारते नहीं है, वो तो हल्का फुल्का क्या करते हैं, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करते हैं ना, वो प्यार मोहब्बत होती है उनकी। चलिए, तो ये बेटा हमने संविधान के बारे में बात की, ठीक है। तो थोड़ा समय निकाल कर कुछ भी हम लोग करें, लेकिन संविधान को जरूर पढ़ें। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो संविधान को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, एक एक करके कुछ भी अगर मन में कोई बात हो आप पूछो। किसी के मन में है कोई कुछ भी क्वेश्चन आईआर का हो, सर से बेहतर आईआर पूरे इंडिया में किसी ने नहीं समझाया है। सर का यूट्यूब पे देख लेना, सर को ही फॉलो करता हूँ। आईआर जो सीखा है ना मैंने भी सर की वीडियो देख देख के, ठीक है ना, वो सर की वीडियो देख के सीखा हुआ है मैंने सारा। सर ने लेमैन लैंग्वेज में, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी की लड़ाई हो रही हो ना, उस भाषा में आईआर को इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि आईआईटी का मैथ कुछ नहीं है आईआर के सामने, ठीक है ना। तो इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को भी लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया है। तो मतलब आईआर पूछो, कुछ भी पूछो, कॉन्स्टिट्यूशन पूछो, कुछ यूपीएससी में कुछ पूछना हो, आईएएस का मन हो किसी का, कुछ भी, तो कोई भी संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, राइट से रिलेटेड पूछना हो, ठीक है, और डीपीएसपी से पूछना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना हो, स्टेट से पूछना हो, ठीक है, लॉ से पूछना हो कुछ भी, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चन हो। बेटा पूछो, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो, कोई वो नहीं है, पूछिए। एग्जैक्टली व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे राजा का जब समय था, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की, तो मोनार्की समय कॉन्स्टिट्यूशन तो थे, लेकिन अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। जैसे आपका देखिए इंस्टीट्यूट है ये, है ना, कोचिंग सेंटर आपका जो भी है। अब इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे या नहीं होंगे। आपका ये तो है नहीं कि हमने एडमिशन ले लिया, अब आपको हिमांशु सर ने कहा कि भाई आपकी क्लास 9 बजे होगी, और तुम कहे हम तो एडमिशन ले चुके, हम तो सुबह 5 बजे क्लास करने के लिए आएंगे। ये बोलेंगे नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। एक बोलेगा जी हमको शाम को 8 बजे क्लास करने के लिए आएंगे, एक है कि सुबह 9 बजे तो मेरे नाश्ते का समय होता है, मैं तो उस समय ब्रेकफास्ट के समय नहीं आऊँगा। तो यहाँ भी कुछ रूल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे। रूल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। 9 बजे मतलब 9 बजे। आप घर को भी देखोगे, जो 3-4 लोगों की आपका क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी अगर सब अपनी मन मर्जी का करने लगे, मम्मी ने क्या खाओगे, एक ने कहा ब्रोकली, एक ने कहा पनीर टिक्का, एक ने कहा चाप, मलाई चाप, एक ने कहा कि मैं तो आज
उपवास रखूंगी। मेरा तो आज क्या है, करवा चौथ का व्रत है, ठीक है ना, या मेरा तो आज जन्माष्टमी का व्रत है। तो मम्मी तो शहीद, अगर सबकी फरमाइशें पूरी करेंगी तो मम्मी क्या करेंगी कि सबका दिन पॉलिसी फिक्स कर बना देंगी कि भाई मंडे को तेरी पसंद, ट्यूसडे को तेरी पसंद, तेरे पसंद, एक रूल बना दिया। ठीक है बेटा, जब हम 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ तो रूल बनाने पड़े।